एमीन का रासायनिक गुण। तो पहले कुछ छोटा छोटा बात है उसके बारे में जानते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन, माने कि बेसिक माने होता है क्षारीय, बेसिक माने कुछ क्षारीय। तो यहाँ से पता चलता है ना कि जो एमीन जो होता है से क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है। कैसा गुण प्रदर्शित करता है? क्षारीय। यानी कि जितना भी एमीन होता ना है 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन, सब कैसा गुण प्रदर्शित करता है? क्षारीय, यानी कि बेसिक गुण को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। हम लोग जानते हैं कि एमीन किससे बनता था? मुख्य रूप से अमोनिया से। तो अमोनिया में ठीक ना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक, जिसके कारण अमोनिया जो है ना से क्या होता है? क्षारीय। और एक से ना 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री भी एमीन बनाते हैं तो भी क्या होता है? क्षारीय होता है। यानी कि इससे अगर 1 डिग्री एमीन बना जाए तो R बॉन्ड NH2 लिखेंगे तो इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, जिसके कारण ये भी क्षारीयता का गुण प्रदर्शित करता है। यानी कहने का मतलब कि अमोनिया तो खुद क्षारीय है। क्यों? क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। इससे डेरिवेटिव यानी कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री जो एमीन होता ना है वो भी क्षारीयता का गुण प्रदर्शित करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। इतना में किसी को दिक्कत? अब सुनो जी, अब देखो इसका अर्थ क्या होता है, माने कि कहने का मतलब है ना कि कोई पदार्थ कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन मतलब डोनेट कर रहा है, त्याग कर रहा है। अगर कोई पदार्थ बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा ना तो उसका क्षारीयता कुछ है एकदम बहुत ज़्यादा है, और आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं करेगा तो उसका क्षारीयता कैसे हो जाता है? कम हो जाता है। जैसे एक हम लोग ले रहे हैं एमीन, एमीन में ले लेते हैं 1 डिग्री एमीन, इसको लिख सकते हैं R बॉन्ड NH2, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं। यानी कि एमीन क्षारीय होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। तो एक ले लिए एमीन, ये तो हो जाएगा एलिफैटिक एमीन, सिंपल, ठीक ना। और एक ले लेते हैं एरोमेटिक एमीन, का चीज एरोमेटिक एमीन। तो एरोमेटिक एमीन में सबसे फेमस एनिलीन ले सकते हैं, एनिलीन। और इसको एनिलीन बोलेगा ना एरोमेटिक एमीन को, इसको हम NH2 यहाँ पर ना लिख कर यहाँ लिख सकते हैं। तो इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण ये भी क्षारीयता का गुण प्रदर्शित करता है। लेकिन अब हमने के जानना है कि ये दोनों देखो, ये भी क्षारीय है और ये भी क्षारीय है। क्यों? क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण दोनों क्षारीय है। लेकिन अब हमने का पता करना है कि दोनों में कौन ज्यादा क्षारीय है और कौन कम क्षारीय। जो एरोमेटिक कंपाउंड है ना रेजोनेंस प्रदर्शित करता है, यानी कुछ प्रदर्शित करता है अनुनाद, जिसके कारण अगर मान लो कि यहाँ पर कोई वाला इलेक्ट्रॉन को लेने आए, ये वाला है ना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन को कोई लेने आए तो ये देता ही नहीं है। कहने का मतलब कि जब रेजोनेंस प्रदर्शित करता ना है तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसका बेंजीन रिंग के तरफ आ जाता है। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है किसके तरफ आ जाता है? बेंजीन रिंग, यानी किसी कोई दे नहीं पाता है, ठीक ना। लेकिन इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है, इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये जो है ना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? त्याग देता है। तो इसीलिए ये वाला आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया तो एक क्षारीयता का गुण ज्यादा हो जाता है और इसका क्षारीयता का गुण क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं। तो नोट में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि एलिफैटिक एमीन, का चीज एलिफैटिक एमीन का क्षारीयता यानी बेसिसिटी भी लिख सकते हैं, ठीक ना। एलिफैटिक एमीन का क्षारीयता एरोमेटिक एमीन से क्या होगा बोलो? से अधिक होता है। कोई दिक्कत? अगला पॉइंट हम लोग का है ना इसी में है केमिकल प्रॉपर्टीज में, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन है कि 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन दिया हुआ रहे तो उसका ऑर्डर, उसका क्रम क्या होगा? मान के ज्यादा क्षारीय है के कम क्षारीय है, समझ में आ रहा है। तो इसमें पहले कंडीशन है, पहला कंडीशन है ना कि अगर गैसीय अवस्था में रहे, कैसन अवस्था में रहे, यानी लिख सकते हैं इन गैसियस फेज या स्टेट, कि अगर 1 डिग्री एमीन भी रहे और 2 डिग्री एमीन भी रहे और 3 डिग्री भी एमीन रहे, ठीक ना। और तीनों को हमको क्रम में सजाना है कि किसका क्षारीयता ज़्यादा होगा और किसका क्षारीयता कम होगा। तो उसमें कंडीशन है कि अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन तीनों गैसीय अवस्था में, गैसीय फेज में रहे, अरे गैसीय अवस्था में रहे, तब कौन ज़्यादा होगा क्षारीयता, किसका मैंने क्षारीयता का मान ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। तो अब ध्यान से सुनना जी, अगर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों किस अवस्था में रहे? गैसीय अवस्था में रहे। जैसे देखो बताओ तो अगर मान लो कि 3 डिग्री पहले बनाए तो क्या होता है? 3 डिग्री ऐसा होता है यार, 3 बॉन्ड एन भी लिख सकते हैं। 2 डिग्री बोलो, ऐसा कुछ होता है। और 1 डिग्री
यानी कहने का मतलब कि ये वाला हुआ 3 डिग्री, ये वाला 2 डिग्री और ये वाला हो गया। तो अब हम लोग के तुलना करना ना है कि तीनों तो एमिने अब है जी, अलग थोड़ी ना है, तीनों एमिने आ गया। तब बात है कि तीनों में कौन क्षारीयता का गुण ज़्यादा प्रदर्शित करेगा। तो अब सुनो, ये जो एन है एकरा से 3 एल्काइल समूह जुड़ल होल है ना, जुड़ल। और ये जो इसके जगह हम मिथाइल इथाइल ले सकते हैं ना। तो मान लो कि इसके जगह हम ले लिए मिथाइल, तो अगर यहाँ पर मिथाइल लेते हैं तो ये प्लस आई इफेक्ट दर्शाता है। क्या चीज दर्शाता है? प्लस आई इफेक्ट। इसका पूरा नाम होता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो जब ये प्लस आई इफेक्ट तीनों दर्शाता ना है, देखो इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, दुगो, इसके पास भी है और इसके पास भी है, ठीक ना। तो देखो ये जब एल्काइल समूह प्लस आई इफेक्ट जब दर्शाता ना है, तो ये जो इलेक्ट्रॉनवा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है आर का, किसको देने का प्रयास करता है? ये नाइट्रोजन को देने का प्रयास करता है। तो देखो जी, नाइट्रोजन के पास तो पहले से ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित है ना। अब ये जो है ना एल्काइल समूह प्लस आई इफेक्ट के कारण इसको इलेक्ट्रॉन देने का प्रयास करता है, सब इसको देगा। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व होता ना है, क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन का घनत्व इसके पास बढ़ जाता ना है, तो एकदम तुरंत एकदम आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है। और जब आसानी से तुरंत इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया तो इसका बेसिसिटी का मान कुछ होता है, सबसे ज्यादा होता है। या इसे समझो, इसको मान लेते हैं लोग। तो 3 लोग है, अरे 3 लोग है ना, तो 3 लोग में अगर कोई भी चीज को बांटना है तुरंत बटा जाएगा। यानी कह सकते हैं कि उसका क्षारीयता गुण कुछ हो जाएगा, सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पर 2 लोग हैं, थोड़ा सा कम जाएगा, और यहाँ पर 1 लोग है, सबसे कम जाएगा। यानी कि इसका हम ऑर्डर कैसे लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो, अरे ऐसा लिख सकते हैं। और यही चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो हैं। यानी कि हम लोग का पहला कंडीशन यही है कि अगर 1 डिग्री एमिन भी दिया हुआ रहे, 2 डिग्री भी रहे और 3 डिग्री एमिन भी दिया हुआ रहे, लेकिन कंडीशन कौन सी है कि गैसीय अवस्था में रहे। किस अवस्था में रहे? गैसीय अवस्था में। तो सबसे अधिक क्षारीयता का गुण कौन सा एमिन प्रदर्शित करता है? 3 डिग्री। इससे कम और सबसे कम, इसमें किसी को दिक्कत तो उतारेंगे। चलो देखो जी, दूसरा कंडीशन है ना कि अगर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमिन एक्वस फेज में रहे, माने कि बिलियन के अवस्था में रहे। फिर 2 को कंडीशन है कि आप आर का मान क्या रख रहे हैं, आर का मान क्या रख रहे हैं। अगर आर के जगह हम ले लेते हैं कुछ मिथाइल, आर के जगह का चीज मिथाइल, तो जो बेसिक स्ट्रेंथ का जो एमिन का जो ऑर्डर होगा ना वो अलग होगा। और अगर हम आर के जगह ले लेंगे ना C2H5, तो जो एमिन का जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वो कुछ हो जाता है, अलग हो जाता है। तो इसको याद कर लेना है। तो देखो जी, अगर हम आर के जगह माने एल्काइल समूह के जगह का चीज लेंगे, मिथाइल लेंगे, अरे आर के जगह कुछ लेंगे, मिथाइल लेंगे ना, तो सबसे ज्यादा हो जाता है बेसिक स्ट्रेंथ 2 डिग्री का। किसका? 2 डिग्री का। और अगर आर के जगह हम मिथाइल भी लेंगे ना, तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसका रहेगा? 2 डिग्री का। तो दोनों कॉमन हो गया, याद हो जाएगा। देखो अगर तीनों एमिन एक्वस फेज में रहे ना, यानी कि जलीय विलयन की अवस्था में रहे ना, तो डिपेंड करता है आर पर। अगर आर के जगह CN3 लेंगे तो ऑर्डर अलग हो जाएगा, और अगर आर के जगह C2H5 लेते ना है तो ऑर्डर अलग हो जाता है। तो अगर हम आर के जगह CN3 लेंगे तो सबसे ज़्यादा क्षारीयता का गुण दर्शाता है 2 डिग्री एमिन। और अगर आर के जगह C2H5 भी लेंगे ना तो सबसे ज़्यादा के दर्शाता है 2 डिग्री। तो दोनों तो कॉमन हो गया। अब बात है कि उसके बाद, अब देखो जी, अच्छा ये दोनों बताओ तो बड़का कौन है, छोटका कौन है? ये छोटका है और ये बड़का है। तो देखो पहला तो दोनों में कॉमन हो गया। तो ये जो छोटका है ना, छोटका को सपोर्ट करता है। याद करने का तरीका बता रहे हैं। छोटका किसको सपोर्ट करेगा? छोटका के। तो 2 के बाद छोटका के आ जाएगा 1 डिग्री, और एगो बच गया तो इसका ऑर्डर ये वाला हो जाता है। ये बढ़का है तो बढ़का को सपोर्ट करेगा। तो 2 के बाद कौन हो जाएगा? 3, और उसके बाद कुछ हो जाएगा। तो यही आपका ऑर्डर। स्टार्ट करते हैं इसके अंतर्गत, ठीक ना। पहला हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे, रिएक्शन विथ कोची HX, माने एमीन का अभिक्रिया किसके साथ कराना है? HX। एक्स के जगह कोची फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इस बताया था ना। यानी कि इसको हम हाइड्रा एसिड बोल सकते हैं। काची बोल सकते हैं? हाइड्रा एसिड। या इसी को बोलते हैं खनिजीय अम्ल। काची बोलते हैं? मिनरल एसिड। अरे जैसे HCl, HBr, HI, ये जो रिएक्शन है ना, इससे भी साबित होता है कि एमीन कौन चीज है? क्षारीय है। समझ में आ रहा है? एमीन जो है इसे क्षारीय गुण प्रदर्शित करने के कारण हाइड्रा एसिड या कुछ खनिजीय अम्ल के साथ अभिक्रिया करके साल्ट यानी कि लवण का निर्माण करता है। अब देखते हैं कैसे करेगा। तो देखो जी, रिएक्शन में ले लेते हैं 1 डिग्री एमीन। ये 1 डिग्री एमीन है ना,
बोले थे ना ज़्यादा मात्रा में देखने को यही मिलता है, यूज भी ज़्यादा इसी का होता है। तो हम ले लिए किसको 1 डिग्री एमीन को, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक। इसका भी क्रिया कराना है HX, HX का जगह ले लेते हैं HCl, क्या ले सकते हैं HCl, HBr भी ले सकते हैं। अब ये जो रिएक्शन होता ना है, ये जो रिएक्शन होता है रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। कैसा रिएक्शन होता है रिवर्सिबल, रिवर्सिबल का अर्थ है कि दोनों डायरेक्शन में, एने मिला तो ओने बनेगा, ओने ओना मिलेगा तो एनहू बन जाएगा, समझ में आ रहा है। तो चिन्ह ऐसा दिया जाता है, इसका नाम है साम्यावस्था का चिन्ह, यानी कि यूक्विलिब्रियम स्टेट इसको बोलते हैं। यानी कि इसका अर्थ हुआ ना कि जो रिएक्शन है से दोनों डायरेक्शन में होगा, यानी कि कुछ होगा रिवर्सिबल रिएक्शन इसको कहते हैं। तो अब देखो जी, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस एमीन के पास, ठीक ना। अच्छा एक बात और, बेस और क्षार का काम होता ना है कि H+ लेना, क्या काम होता है, अगर एसिड रहेगा तो H+ किसी को देता है, पढ़ रहे हैं ना, अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन का निर्माण करता है, तो एसिड H+ किसी को देता है। और जो क्षार होता ना है इसका काम होता है H+ किसी से लेना। तो देखो ये जो एमीन में जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये इसको देने का प्रयास करता है, किसको, हाइड्रोजन को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने का प्रयास करता है, और इस हाइड्रोजन को अपने पास काची कर लेता है, खींच लेता है। तो देखो ऐसे बनेगा R बॉन्ड, अब इसके पास जाएगा तो NH3 होगा, और इस पर आ जाता है पॉजिटिव का चिन्ह, किसका आ जाता है पॉजिटिव के चिन्ह। क्या देखो अभी कुछ नहीं है, इस पर चिन्ह नहीं दिया गया है, लेकिन जब ये क्षार है तो क्षार के काम का चीज होता है H+ लेना, तो ये क्षार एकरा में से H+ लेगा तभी कुछ ना है, एगो H बढ़ गया तो यहाँ पर पॉजिटिव का साइन आ जाता है। अब जो बच गया उसी को लिख दो, तो कौन चीज Cl है, ये भी इसके पास जाके और Cl कुछ हो जाता है नेगेटिव हो जाता है, और ये किसका निर्माण हो गया जी, साल्ट है, ये लवण का निर्माण हो गया। इसका नाम क्या होगा, देखो R को मान लेंगे एल्काइल, तो एल्काइल अमोनियम, कौन ची अमोनियम इसको बोलेंगे एल्काइल अमोनियम क्लोराइड, लिखे पड़ेगा जी, लिख देते हैं एल्काइल अमोनियम क्लोराइड, इस साल्ट का काम करता है, ठीक ना। अब देखो अब कोई जरूरी नहीं है कि एलिफाइटिक एमीन रहेगा, एरोमेटिक एमीन भी हो सकता है। तो एरोमेटिक एमीन में हम लोग ले लेते हैं कुछ एनिलीन, क्या ले लेते हैं एनिलीन, यहाँ पर कुछ हो जाएगा NH2, तो इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये भी HCl से भी क्रिया करेगा, ये भी HCl, तो ये भी जो रिएक्शन होता है रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, यानी दोनों डायरेक्शन में होगा, तो ऐसा हम साइन दे सकते हैं। फिर वही बात, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H को देगा, वो अपने पास बुला लेगा, तो इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, और Cl के पास नेगेटिव, यानी कुछ ऐसे हो जाएगा, देखना N पर प्लस और NH NH3 और Cl पर माइनस, ठीक ना। इसका पता है नाम का होगा, ऐसा रहता था एनिलीन बोलते थे ना, इसको बोलते हैं एनिलीनियम क्लोराइड, इतना को बोलेंगे एनिलीनियम, कैसे इसको बोलेंगे अमोनियम, ठीक ना। तो वैसे इतना को बोलेंगे एनिलीनियम, तो इसका नाम हो जाता है एनिलीनियम, और Cl को क्या लिख देंगे क्लोराइड, ठीक ना। एक बात और नोट में, यहाँ देखो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर चौक नहीं है यार। अब क्या होता ना है कि इससे हम लोग को जो उत्पाद प्राप्त हुआ कोई भी ले सकते हैं, ये वाला या ये वाला, जैसे उसको हम लेते हैं, ठीक ना। R NH3 पर प्लस और Cl पर माइनस, इसको डाल देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में, किस में डाल देंगे, यानी कि इसका अभिक्रिया किससे करा देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो जब ये जो प्रोडक्ट उत्पाद जो प्राप्त हुआ ना, अरे साल्ट लवण जो प्राप्त हुआ, इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते ना हैं, तो फिर से वही प्राप्त हो जाएगा जिससे हम लोग अभिक्रिया कराए थे, यानी कि 1 डिग्री एमीन हमने के फिर से प्राप्त हो जाएगा। देखो कैसे, ध्यान से देखना जी। अच्छा यहाँ अगर देखा जाए तो सोडियम पर पॉजिटिव होता है, OH पर नेगेटिव होता है, पढ़ लेना है Na पर प्लस OH पर माइनस, तो नहीं प्लस माइनस खत्म फार्मूला बनल है NaOH। तो अब सुनो, तो पॉजिटिव वाला को नेगेटिव वाला से अट्रैक्शन होता है, वैसे ही बताएं कि Na और Cl भेटा जाए तो बाहर ही निकाल देंगे, यहीं पर ही निकाल देते हैं तीर के पास ही, ठीक ना, समझने के लिए माइनस NaCl, वो साइड लिखते हैं प्लस करके, ठीक ना। तो पता है ना सोडियम को अट्रैक्शन क्लोरीन से, तो NaCl बाहरी हो जाएगा, अरे होगा। अब क्या होता ना है कि एकरा में से मतलब कि OH, और यहाँ पर से एक OH, अरे यहाँ पर 3 OH है ना, तो यहाँ पर से OH और यहाँ से H, जल भी बाहर निकल जाता है, क्या निकल जाता है, जल भी। अब जो बचेगा उसको लिख दो, तो 1 डिग्री एमीन बचेगा, देख लेना R, और यहाँ पर NH2 ना बचल है, तो RNH2, तो देखो वही वाला प्राप्त हो गया 1 डिग्री एमीन की ना, 1 डिग्री एमीन। दूसरा हम लोग रिएक्शन का पढ़ेंगे एमीन का, रिएक्शन विथ कुछ वाटर, यानी कि जल H2O के साथ अभिक्रिया।
तो सुन लो, जब एमीन जल के साथ अभिक्रिया करता ना है तो हाइड्रोक्सिल आयन का निर्माण करता है। किसका? जब एमीन जल के साथ अभिक्रिया करता ना है तो हाइड्रोक्सिल आयन का निर्माण होता है। OH पर माइनस को ही बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। तो एकदम सिंपल रिएक्शन है, देखेंगे एमीन में ले लेते हैं 1 डिग्री एमीन, ठीक। इसका अभिक्रिया केकरा से करा देना है? H2 यानी कि जल के साथ, अरे ही ना। अब देखो जी क्या बनेगा, तब पता है ना कि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो अभी बताए थे कि कोची है, बेस है, अरे बेस है ना, है बेस है। तो बेस का काम कुछ होता है H+ आयन लेना, ठीक ना। तो H2O में कोची है, H+ आयन 2 गो है, अरे है ना। तो क्या करेगा कि एगो अगर लेगा तो एगो लिया तो यहाँ पर हो जाएगा NH3 और एक पर आ जाएगा कुछ पॉजिटिव चार्ज, यानी कि R बॉन्ड NH3, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ खाली बच गया कुछ OH-, ठीक ना। तो यहाँ काची लिखेंगे OH-, और इसी को काची बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन। तो यही बात बोला गया था कि जब एमीन जल के साथ अभिक्रिया करता ना है तो हाइड्रोक्सिल आयन में टूट जाता है।